हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली 3P लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आत्मानंद झा, सेलेक्टेड एज प्रिवेंटिव ऑफिसर फ्रॉम CGL 2020 एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फ्रॉम CGL 2021। मैं 2020 से पीओ में था और चेन्नई में पोस्टेड था। 4 महीना वहाँ जॉब किया, फिर टेक्निकल एजुकेशन से 2021 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेकर कोलकाता जोन से अभी मैं बंगाल में जलपाईगुड़ी में पोस्टेड हूँ और काम चल रहा है अपना। और इससे पहले पीयू से पहले मैं 4 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही एज एन MTS और एज PA काम कर चुका हूँ। 2016 में मैं आया था डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में भोपाल जोन में और छत्तीसगढ़ में पोस्टेड रहा। और 2016 के बैच से मैं सेलेक्टेड था। 2018 में नवंबर में ज्वाइन किया और फिर वहाँ से अपनी जर्नी शुरू हुई गवर्नमेंट जॉब की। और मैं बैंकिंग की भी तैयारी किया था कुछ दिन, 2 साल लगभग, लेकिन उधर नहीं हुआ। लास्ट में SSC के तरफ ही मूव कर दिया जब SSC में जॉब हो गया। पहला जॉब होना कितना इम्पोर्टेंट होता है ये हम समझ सकते हैं। एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली जो होता है वहाँ से उठ कर आना और कंटिन्यूसली बीच में कोविड आया। कोविड के कारण प्रोस एंड कॉन्स दोनों रहा। बेनिफिट भी मिला बैठ कर पढ़ने का अपने रूम पर, और क्योंकि ऑफिस बंद थी 2-3 महीने, तो काफ़ी कुछ सपोर्ट मिला, काफ़ी हेल्प मिली, उस टाइम का बेनिफिट मिला। और दूसरी तरफ होती है कि आप 8 घंटे जॉब करके पढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैंने किया। और ये मुश्किल तो है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, इसलिए पहला जॉब होना ज़रूरी है। और कोशिश करिए आप लोग कि 2400 ग्रेड पे और उससे ऊपर में ही ज्वाइन करें। ऐसे तो पहला जॉब कोई भी हो रहा है, LDC हो रहा है, MTS हो रहा है, बेस्ट है। कोविड के कारण इतना टाइम लगा ज्वाइनिंग में, आप लोग समझते ही हैं। 2020-21 का ज्वाइनिंग बहुत लेट से हुआ, सबका ज्वाइनिंग 2023 में ही हुआ और अभी सब अलाइनमेंट होकर के ठीक है SSC। तो हम ऑलरेडी एक सही अप्रोच के साथ रीजनिंग और मैथ को एग्जाम में भी और घर पे भी टेस्ट लगाते थे और अच्छा मार्क्स आता था, हमेशा सही मार्क्स आया। तो मैं उसी अप्रोच को आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस में बराबर लेकर इस चैनल पर 3P लर्निंग क्लासेस पे आता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो। यूट्यूब पर काफ़ी टीचर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर मेरी अप्रोच अच्छी लगती है तो हम आपके लिए हैं यहाँ अवेलेबल। और बराबर आपको वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मैं जॉब में भी हूँ तो उतना कंटेंट मैं क्रिएट नहीं कर पाता हूँ, अभी टाइम लगता है, अभी स्टार्ट ही किया हूँ मैं आज से ही। फिर भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर करके आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करवाया जाए, उसकी अप्रोच बताई जाए, सही तरीका ईजी वे में कैसे सॉल्व करें वो सब देखी जाए। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्मार्ट स्टडी। ऐसा नहीं कि आपको पूरी किताब रटनी है, बट कुछ चीज़ ऐसे पढ़ने हैं, उस रफ्तार से पढ़ने हैं। जैसे आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो आजकल का मैथ्स नहीं होगा। जब से TCS लेने लगा तो उसने कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस किया। वो ज्योमेट्री का बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते थे हम लोग, मेंसुरेशन का कहीं नहीं आया। पिछले 2-3 साल से बड़ा क्वेश्चन आया ही नहीं, कठिन क्वेश्चन आया ही नहीं, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा होता है। अगर आप 100 क्वेश्चन, हम लोग तो 100 वाला मैथ्स में थे तो 100 क्वेश्चन बनाते थे, तो उसमें से हमारा जो है 25 क्वेश्चन जो है ना, 25 से 30 क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव रहता है। और कैलकुलेशन पर इसलिए कमाल होना बहुत जरूरी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं हर सब्जेक्ट में, हर पार्ट में, कि आपको उस पर फोकस करना होगा। बाकी रीजनिंग बहुत ही सही है यहाँ। आप रीजनिंग आसानी से समझ सकते हैं SSC रीजनिंग को। थोड़ा बैंकिंग का रीजनिंग हार्ड होता है, बट SSC का रीजनिंग आसान है, आसान कह सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, जहाँ तक बात है कोडिंग डिकोडिंग का, तो कोडिंग में डिकोडिंग में आपको जो है ना, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है A से Z तक, है ना, अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक, मतलब प्लेस वैल्यू 1 से प्लेस वैल्यू 26 तक, इसको याद रहना ज़रूरी है। बट अगर कोई नहीं याद रख पाते हैं तो उनके लिए एक है इससे आसान तरीका, थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएंगे जो नहीं याद रख पाते हैं। E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है और Y का 25 होता है। और इसके आसपास आप रिलेट करके किसी भी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू तुरंत पता कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में हैं और याद नहीं हो पा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज हम इसी को यूज़ करके बनाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में देखेंगे आप यूज हुआ है। ये 20 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर मैं आया हूँ। और ये पहला क्वेश्चन है कि DANGER, है ना, डेंजर को लिखा गया है 11, 8, 21, 14,
12 और 25। आप देखेंगे डी का प्लेस वैल्यू 4, ए का 1, एन का 14, जी का 7 और ई का 5 और आर का 17, 18 है। और दूसरा है दिया हुआ कि हमको निकालना क्या है, MACHINE मशीन का। अब देखेंगे सब में +7 हुआ है, एक पैटर्न फॉलो हुआ है। हम भी यही चीज करेंगे। एम का 13 होता है, ए का 1, सी का 3, एच का EFGH 8 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ई का 5 होता है। आप 7 जोड़ दो, इसमें सब में 7 जोड़ दो, तो यहाँ 20, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 9 7 16, 14 7 21, 5 7 12, 21 12, 16 21 12, लास्ट में कहाँ पर है देखिए, यहाँ है, आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। DOCTOR डॉक्टर को लिखते हैं 342745 और बताया है कि पेशेंट को लिखते हैं 867917। आप इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 वर्ड दिया हो उसको कोड करके लिखा गया हो तो आप डायरेक्ट देखें कि हमको जो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, RADIANT। रेडियंट में जो वर्ड है वो सारा वर्ड में, रेडियंट वर्ड में जो लेटर यूज किए हैं अल्फाबेट, वो सारा अल्फाबेट का कोई ना कोई कोड दिया है कि नहीं दिया है, ये आपको देखना है। और गिवन वाला पोर्शन में दिया रहता है, तो देखो आप, आर यहाँ है, ए यहाँ है, डी सब दिया हुआ है, डी आई, आई कहाँ, ENT ई दिया है, एन दिया है, ये ई का जरूरत नहीं, ई का जरूरत है ना, ए का जरूरत है, ए है, एन टी रेडियन है ना। आप ऐसे ही लिख दिए, आर का 5 किया गया है पहला वर्ड में, फिर ए का कितना है 6 है, यहाँ भी ए है तो 6 है, डी का कितना है, डी का है 3, आई का कितना है, आई का 7 है, एन का कितना है, एन का 1, टी का कितना है, टी का भाई परसेंट में टी का 7। तो आपका आंसर 5637617 हो जाएगा, 617 563, आई का 9 लिया गया है ना, सॉरी आई का 9 लिया गया है, तो आई का आप यहाँ 9 लिया, आई का 9 ले तो हो जाएगा 5639617। देखिए तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आर्म्स के लिए क्या यूज किया गया है, HARMS। देखिए यहाँ 8 है, 1181319। आप देखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 8 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 13 होता है और 19 होता है। इसी को कंटिन्यूअसली लिख दिया गया है, यहाँ देखेंगे तो 8 1 18 13 19। और फ्लूट को भी देखेंगे तो आप उसी तरह से सजाया गया है फ्लूट को भी। यहाँ देखिए 6 होता है एफ का, एल का 12 होता है, यू का 21, टी का 20 और एफ का 5, और यही कोड में भी दिया हुआ है। तो वुंड का के लिए भी क्या हम यूज करेंगे, वुंड जो है WOUND वुंड, उनके लिए क्या होगा 23 TUVW से 15, उसके बाद 21, उसके बाद एन का 14, डी का 4 होता है, तो 23 15 21 14 और 4, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 4 नंबर TRUMP ट्रम्प के लिए 46321 लिखा गया है, GRAIN के लिए 76598 लिखा गया है। तो 5 लेटर के लिए 5 कोड भी दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है GRUNT के लिए बताइए। जी का देखिए यहाँ 7 दिया है, 7 लिखिए, आर के लिए 6 दिया है, 6 लिखिए, टू के लिए पहला वाला वर्ड में 3 दिया है, 3 लिखिए, एन के लिए क्या दिया हुआ है, एन के लिए 8 यूज किया है, 8 लिखिए, टी के लिए क्या यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, 76384, यही अपना आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में FRAME फ्रेम, फ्रेम के लिए 79635 यूज किया है, TOWEL टॉवेल के लिए 21854 यूज किया है। हमको पूछ रहा है वर्ड के लिए, आप देखिए W का क्या दिया हुआ है, 8 दिया है, O का क्या है 1 है, R का क्या है 9 है, और फिर M का 3, 8193 कहाँ पर है, 8193 आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, LOSE को लिखा गया 1357, GAIN को लिखा गया है 24658। तो आप देखेंगे 84615 के लिए क्या लिखा, यहाँ हमको जो है ना डिजिट से लेटर पता करना है। तो भाई 8 के लिए क्या यूज किया है, देखिए एन, 8 के लिए एन यूज किया है, एक 4 के लिए ए यूज किया है, आई 6 के लिए क्या यूज किया है, आई यूज किया है, और 1 के लिए क्या यूज हुआ, एल, और 5 के लिए क्या यूज हुआ, एस, नेल्स। कभी कभी आपको जो डिजिट से ही लेटर पता करना होगा, अल्फाबेट पता करना होगा, ठीक है। नेल्स हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है DREAM का कोडिंग दिया है 78026 और CHILD का दिया हुआ है 53417। हमको LEADER के लिए क्या बनाया है, एल के लिए क्या यूज हुआ 1, ई के लिए क्या यूज हुआ है 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ई है तो ए के लिए 2, डी के लिए 7, आर के लिए 8, 102708। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है आंसर। नेसेंट NASCENT, नेसेंट के लिए क्या यूज किया है 273456। पूछ रहा है हमको सेंटेंस SENTENCE। इसमें 2 वर्ड को कोड नहीं किया, एक ही वर्ड को कोड किया, लेकिन जो हमको पूछ रहा है उसमें जितने लेटर्स हैं, अल्फाबेट है, वो सब कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है। इसलिए आप सीधा सीधा इसको कोड करिए। एस के लिए कोड क्या यूज किया है 3 यूज किया है, ई के लिए 4 यूज किया, 4 नहीं सॉरी ई के लिए 5 है, ई के लिए 5 यूज किया। आप यहाँ भी ई के लिए 5 यूज कर लीजिए। एन के लिए क्या किया है 2 किया है, और 6 किया है किसके लिए, टी के लिए। तो एन के लिए यहाँ 2 यूज किया है तो 2 लिख देंगे। टी के लिए क्या यूज हुआ है, ई चौथे नंबर पर 4 है 4, और ई थर्ड लास्ट क्या है 5। तो देखिए 3526 3526 5245 5245 5245 एक ही जगह दिख रहा है, आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। BEAT बीट को कुछ लिख रहा है, RUST को कुछ लिख रहा है, आपको BURST का पूछ रहा है। बी का 25 लिख रहा है, 22 लिख रहा है, 26 लिख रहा है, 27 लिख रहा है, इसका लिख रहा है 9687। आप बी के लिए कितना 25 है तो 25 लिखिए। यू के लिए क्या है 6 है, आर के लिए क्या है 9 है, एस के लिए क्या है 8 है, टी के लिए क्या है 7 है। 6987 कहाँ दिख रहा है 6987, 25 के साथ ही है, 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए BROAD ब्रॉड के लिए 19812 यूज किया। हमको पूछ रहा है क्लॉक। अब यहाँ जो हमको डिजिट दिख रहा है, ये सॉरी अल्फाबेट, ये इस वर्ड में है ही नहीं कहीं। हम कुछ ना कुछ अलग तरीका है तो हम पहले प्लेस वैल्यू पता रहा है, सबसे पहला चीज वही करते हैं। बी का 2 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1, डी का 4। अब देखिएगा तो यहाँ तो इसको हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया, 18 को हाफ किया है, 15 को हाफ किया नहीं किया, तो 15 ऑड नंबर है तो इसमें +1 करके हाफ कर दिया। 1 को भी हाफ नहीं किया है क्योंकि 1 का हाफ तो 0.5 होता है, इसमें +1 करके हाफ कर दिया। मतलब ऑड है तो +1 करो फिर बाई 2 करो, इवन है तो सीधा बाई 2 करो। तो आप सी को 3 है, जे के एल 12 है, ये ओ 15, सी 3 है, जे के 11 है। आप देखेंगे 3 में +1 करके अगर हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 + 1 बाई 2, 12 का हाफ 6, 15 + 1 बाई 2 8 हो जाएगा, 3 + 1 बाई 2 4 हो जाएगा, और 11 का 11 + 1 बाई 2 6 हो जाएगा। तो 26846 देखिए 26, सॉरी यहाँ 4 हो रहा था तो हाफ करके 2 होगा, 26846 नहीं 2826 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर DIG के लिए देखिए, DIG के लिए 41 यूज किया है, GOAD के लिए 55 यूज किया है। तो आपको FA यहाँ देखिए FACT के लिए क्या यूज होगा, D के लिए 4 है, I के लिए 9 है, G के लिए 7 है। तो 9 7 16 4 20,
20 गुने 2 कर देंगे तो 40 और प्लस 1, यही चीज इसमें भी किया है। 7, O का 15, A का 1, D का 4, सबको सम करिए। प्लस करने पे क्या हो जाएगा, 15 7 22, 21 4 27 गुने 2 प्लस 1 55 हो रहा है। इसमें भी आप कर दीजिए वही चीज। 6 है प्लस 1 है प्लस 3 है प्लस 20 है 20, 23 24 और 6 30, 30 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 61। आसान है ना। अभी स्टार्ट किए हैं और भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी आएगा आगे। HECK को देखें, HECK को देखते हैं 94410। भाई 4 अल्फ़ाबेट्स और 5 डिजिट, कुछ तो और झोल है इसमें। DIG के लिए 5 डबल, यहाँ 3 का 3 ही लिखा है। अब H का HIJ 8 होता है, E का 5 होता है, C का 3 होता है, J के 11 होता है, D का 4 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है। देखिए इसमें +1 किया है, 8 प्लस 1, फिर -1 इसके लिए 5 में -1 किया है, फिर +1 किया है, फिर -1 किया है। इसमें भी सेम है, +1 -1 +1। BIKE को क्या लिखें, B का लिखते हैं हम लोग 2, I का लिखते हैं 9, K का लिखते हैं J के 11, E का लिखते हैं 5। तो +1 तो 3, -1 तो 8, +1 करेंगे तो 12, -1 करेंगे तो 4। तो 3 8 12 4 कहाँ पर है, देखिए 3 8 12 4 आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, CAB को लिख रहा है 12, यहाँ FED, FED को लिख रहा है 30। देखिए इसका प्लेस वैल्यू 3 1 और 2, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना 6 इंटू 2, यहाँ 4 प्लस 5 प्लस F का 6, 6 5 11 15 गुने 2 30। अगला देखिए HIDE हाइड, EFGH 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5, 9 8 17 4 21 5 26, 26 गुने तो कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 52 हो जाएगा ना। 9 8 17, 17 4 21, 21 5 26। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, PANT पेंट को लिखता है 51। DOGS को बोल रहा है कोड करो भाई, ये 16 है, ये 1 है, ये 13 है 14, ये 20, 20 14 34, 1 35, 35 और 16 कितना होता है 51, मतलब सम कर दिया, सम कर दिया। 4 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 19 7 26 5 31 10 41 4 45 हो जाएगा ना। 15 4 19 7 26 19 45, तो आंसर कितना हो गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस के लिए क्या है, HOUSE, हाउस के लिए 68 लिखा गया है। हमको CASTLE के लिए, कैसल के लिए बताना है क्या है। H का 8 होता है, O का 15 होता है, U का 21, S का 19, E का 5, 19 5 24, 24 और 21 45, 45 10 50 और 5 60 और 8 68, मतलब सम कर दिया, सम कर दिया। तो यहाँ भी सम करें, 3 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 20 प्लस JKL 12 प्लस 5, 12 5 17, 17 20 37, 37 और 10 47 9 56, 1 57 और 3 60 हो जाएगा आंसर, आंसर 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, D को 3 बोल रहा है और G को 7 6 बोल रहा है, FUN को बोल रहा है फिर 38, हमको बताना है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ना, इसका बोल रहा है ना, गलत लिखा गया। प्रेसिडेंट का क्या हो जाएगा, D का 3 है, क्यों है, D 4 होता है 1 घटा दिया, G 7 होता है 1 घटा दिया। यहाँ देखिए F 6 होता है, U 21 होता है और N 14 होता है, और सब में 1 घटा देगा, तो 5 20, ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये -1 करेंगे तो, और ये 13 हो जाएगा, जोड़िए इसको।
या फिर इस तीनों को जोड़ के 3 माइनस कर लीजिए, 13 5 18 20 38, या इस तीनों को जोड़िए तो 41 होगा, और -3 करिए। 3 क्यों किए हैं? क्योंकि तीन तीन डिजिट है, एफ यू और एम, ठीक है। ऐसे ही इसमें करिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट को पी है 16 प्लस आर एस टी 18 प्लस 5 प्लस एस टी 19 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एन 14 प्लस 20, माइनस कर दीजिए, जोड़िए 20 10 30 4 34 5 39 4 43 43, 43 9 52 52 10 62 62 9 71 71 5 76 10 86 86 8 94 10 104 6 110 110 हुआ। और लेटर कितना था इसमें, मतलब अल्फाबेट कितना यूज हुआ था, 3 3 6 3 9, 9 माइनस कर लो, 101 आंसर हो जाएगा अपना, आंसर 101 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, FUMES फ्यूम्स को 62113519 लिख रहा है। इसका होता है, देखिए S का 19 होता है, E का 5 होता है, M का 13 होता है, देखो यहाँ देखो M का 13 होता है, 5 होता है, 19 होता है, Q का 21 होता है, F का 6 होता है। तो जो जिसका प्लस वैल्यू है वही लिख दिया है। अब देखो वो मोंटी में भी सेम किया है, इसको लिखो। M का कितना लिखा है 13, O का 15, N का 14, T का 20 और E का 5, यही तो लिखा है इसके सामने, ये क्या लिखा है, यही लिखा है ना। तो आप देखेंगे इसका कार्लो का पूछ रहा है, कार्लो का, कार्लो का 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। 3118 कहाँ लिख रहा है, 3118 तो ऑप्शन है यहाँ पर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है LINKS लिंक्स को लिखता है 93210। CROMA क्रोमा को लिखता है 84576। हमको पूछ रहा है रॉक्स, R का वैल्यू, यहाँ देखिए R का क्या किया है, 4 किया है, 4 लिखेंगे। O के लिए 5 लिखा है, C के लिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए पहला में 8 है, A के लिए क्या लिखा है, सेकेंड लास्ट फर्स्ट वर्ड में है ना, फर्स्ट वर्ड में सेकेंड लास्ट 1 है, और S के लिए क्या है 0, लास्ट इन फर्स्ट वर्ड है ना, लास्ट अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट वर्ड। ऐसे 45810 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, FUMIC यूमिक को लिखता है, क्या लिखता है, यूमिक को लिखता है 92111393। भाई हमको E के लिए तो 93 दिख रहा है, I के लिए 9 दिख रहा है, M के लिए 13 दिख रहा है, U के लिए 21, F के लिए 6। अब ये चीज़ एस्टीम में भी यूज़ किया है, ये देखेंगे आप, एस्टीम में देखिए करके, S19 T20 E5 A1 M13, सेम लिखा है 19 20 5 1 और 13। आप क्या करो, PROP प्रॉप में भी यही लिख दो, 16 18 15 16, हाँ 16 18 15 हाँ, इस तरह से समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। इस तरह से रीजनिंग में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, इससे थोड़ा हार्ड होगा, वो भी बताएंगे दूसरा लेवल में, ये लेवल 1 में है। PROP का लिखा है 67, RATE को लिखा है 46, इसमें कुछ तो होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ हमको तो पता है जो वही करेंगे, 16 है 15 है 18 है, करिए इसको 16 16 32 15 47 और 8 10 67 47 10 57 8 65, टोटल सम करते हैं तो 65 होता है, प्लस 2 कर दिए। इसमें टोटल सम करेंगे ना, RST 18 + 1 + 20 + 5, तो 20 5 25 26 18 44 होता है, 44 + 2 कितना हो जाएगा 46। M का यहाँ क्या हो जाएगा, M का 13 होता है, MNO 15 होता है, प्लस 3 होता है, प्लस JK 11 होता है, 13 15 28 3 31 11 42,
42 आंसर होगा। 42 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 जोड़ता है सब में, तो 2 जोड़ेंगे हम। 42 2 44। यहाँ पर देखिए 42 भी ऑप्शन में है, तो ये गलती नहीं करना, ये 2 नहीं छूटना चाहिए। 2 सब में जोड़ रहा है तो हम लोग भी जोड़ेंगे ना, ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 20। अब ये 20 क्वेश्चंस का मैंने पहला वीडियो बनाया है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का सीरीज ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम।